श्री राधा कृष्ण की जय। श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्ण कन्हैया सांकरी गली में उनका डेली का काम था गोपियों का दही माखन दूध का दान लेना। नहीं गोपियाँ देती थी तो उनकी मटकी को फोड़ना कृष्ण का डेली का काम था। अपने गांव से अपने घर से गायों को गैयों को लाते थे और चरने के लिए छोड़ देते थे और कृष्ण भगवान और सखा उनके सांकरी गली पर आके बैठ जाते थे। गोपियाँ दही के मटके अपनी मटकी लेके आती थी, तभी कृष्ण कहते थे आ रही हैं ले लेना। तभी सखा कहते हाँ कन्हैया ले लूँगा खाऊंगा। कन्हैया गोपियों के डेली ये माखन का दान देती देती परेशान हो गई। मटकी भी फोड़वा लेती थी अपनी, इतनी परेशान हो गई कि क्या करूं, ये कन्हैया मानता ही नहीं है, मैं क्या करूं। तभी उन्होंने ये मानता ही नहीं है, दान तो ले ही लेता है, मेरी मटकी भी फोड़ देता है। सारी गोपियाँ परेशान होकर राधा जी से कहती हैं किशोरी जी तुम्हारा कन्हैया तुम्हारा ग्वाला माखन तो खाता ही है, हम लोगों की मटकी भी फोड़ देता है, कुछ इलाज करो। तभी किशोरी जी कहती हैं आने दो। वहीं सांकरी गली में ये सब होता था। तो जब सारी गोपियाँ दूध दही माखन लेके आती तो अपने सखाओं से कहता जाओ खाओ पियो मटकी फोड़ो। सारे सखाओं ने ये सब किया। राधा जी देखती रहीं और गुस्सा होकर मान मंदिर में बैठ गईं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वहाँ कोई गोपी दही मक्खन लेके नहीं आई। तभी कृष्ण के सखा कहते हैं अरे कन्हैया भूख लग रही है, कुछ करो ना, अब तो कोई गोपी आ भी नहीं रही है माखन लेके। अरे कन्हैया बोले ठीक है करता हूँ मैं कुछ। तभी कन्हैया अपने घर जाते हैं और अपनी मैया की साड़ी पहन लेते हैं और दुल्हन बन के मैया के सामने आते हैं और तब मैया के पैर छू लेते हैं। तब माँ कहते आशीर्वाद देती हैं। तभी कन्हैया को हंसी आ जाती है। तब मैया कहती अरे कन्हैया तूने साड़ी पहनी। अरे मैया मैं तो इसीलिए आया था तुम्हारे पास कि तुम पहचान पा रही अपने लल्ला को कि नहीं पहचान पाया, अब तो मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। अरे तो तू जा कहाँ रहा है। अरे मैया मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ राधा गुस्सा में बैठी है उनको ही मनाने जा रहा हूँ। अच्छा। तभी कन्हैया ने एक छबला लिया, उसमें चूड़ियाँ भरी, अपने हाथों में चूड़ी गोपी बने, अपने हाथों में चूड़ी पहनी और छबला लेके जाने लगे। जब वहाँ पहुँचे तो कन्हैया क्या कहते हैं, कैसे कन्हैया वहाँ पहुँचते हैं। मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन ने तुरंत बुलाया श्याम चूड़ी बेचने आया।
छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष राधा कहने लगी, छलिया का भेष राधा कहने लगी। तुम तो छलिया बड़ी, तुम तो छलिया बड़े धीरे से। कन्हैया ने हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्यामा रंग भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम वहाँ पहुँचते हैं और कहते चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। ललिता ने सुना वो राधा से कहा, राधा नंद गांव से कोई गोपी आई है, लेकिन सांवली है, चाल तो उसकी मर्दानी है, आवाज भी उसकी मर्दानी है। तभी राधा ने कहा, गोपी नहीं होगी, कन्हैया होगा। अच्छा ललिता ये करो, उससे कहो कि दानगढ़ चले, वहीं हम लोग चलते हैं। तो ललिता ने कहा दानगढ़ चलो, दानगढ़ वहीं पर पहनेंगे चूड़ी। सब लोग वहाँ दानगढ़ जाते हैं। सब लोग इकट्ठे हुए, वहीं पर चूड़ी पहनी गई। फिर राधा रानी ने चित्रा और विशाखा सखी को इशारा किया। राधा रानी की 8 सखियाँ थीं। चित्रा और विशाखा को इशारा किया कि तुम दोनों फैल जाओ, क्योंकि कृष्ण की सखा आ रहे होंगे, हम लोगों पर भारी पड़ जाएंगे, इसलिए सबको पकड़कर चोटी बांध देना उनकी, यहाँ मत आने देना। तो उधर कृष्ण की चोटी पकड़कर चोटी बांध दी और गोपियों ने खूब पिटाई लगाई। सुबह से शाम हो गई। कन्हैया कहने लगे, रोने लगे, मुझे छोड़ दो, मेरे सखा कहाँ हैं, मुझे छोड़ दो। तभी गोपियाँ कहती हैं, ये अपनी बांसुरी देकर जाओ, ये तो मेरी सौतन है, क्योंकि इसको बजाने लगता है ना तो हम लोग सारी सुध बुध भूल जाते और तुमको माखन दूध दही सब कुछ खिला देते, अपनी मटकी भी फुड़वा देते। बताओ, मैं लौट के घर जाती हूँ तो घर में सब लोग पूछते हैं तो मैं क्या कहूँ, क्या बताऊँ उनको। इसलिए कन्हैया तू अपनी ये बांसुरी दे के जा, ये ना तू बांसुरी बजाएगा ना हम लोग पागल होंगे, क्योंकि तुम्हारी बांसुरी सुन के कन्हैया हम सब पागल हो जाते हैं। तुम्हारी बांसुरी को ही सुनते रहते हैं, सब कुछ भूल जाते। तुम्हारे सखा तुम सब लोग मेरा दही दूध मक्खन सब खा लेते हो, मटकी भी फोड़ देते हो, हम सब लोग बांसुरी सुन के पागल हो जाते। इसी तू बांसुरी दे के जा, ना तू बांसुरी बजाएगा
ना हम लोग पागल होंगे कन्हैया। कन्हैया बोले ठीक है दे देते हैं। कन्हैया ने अपनी बांसुरी दे दी और कहा मेरे सखा कहाँ, तब अपने सखाओं के साथ अपने घर चले जाते हैं। आगे की कथा आगे के ऑडियो में आपको सुनाऊंगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे। श्री राधा कृष्ण की जय। राधा कृष्ण के चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री राधा कृष्ण की जय।